लेकिन जी ABCD के नए एपिसोड में खुशामदीद साहब को। आज मैं जी आपके साथ शेयर करूंगा पाँचवें चैप्टर जिसका मैं तीसरा लेक्चर शेयर करूंगा आपके साथ, जिसमें मैं कुछ मज़ीद क्वेश्चन पढ़ूंगा। लेकिन यहाँ पे हमने कुछ तब्दीली की है, जैसे कि एडवाइजेस आती हैं। जो सुनने वाले हैं दोस्त हैं वो कहते हैं कि आप इसको ट्रांसलेशन करते हैं एक दफ़ा स्वीडिश टू उर्दू में, फिर इंग्लिश टू उर्दू में, तो ये थोड़ी वीडियो का दौरानिया लंबा हो जाता है। तो इसमें उन सभी ने सजेशन ये किया है कि मैं सिर्फ स्वीडिश को ट्रांसलेट कर दूं, तो इसी में काफ़ी हद तक समझ आती है सबको, और मज़ीद और इंग्लिश में दोबारा ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको भी ऐसे ही अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं कि हम क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें और आपका टाइम भी बचा सकें। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास जी, दूशोर एन एड्स हुक। आप एक एड्स का बीमार एक बंदा है, उसका जिसको HIV है, एड्स, तो उसको आप ड्राइव दे रहे हैं पैसेंजर, जो एक पैसेंजर है थिल खूसत हॉस्पिटल तक। आप एड्स के बीमार बंदे को आप लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल तक। वाच का दुथांग का पाओ, क्या इसके बारे में सोचेंगे आप, यहाँ क्या इसके बारे में आपका ख्याल है? मेरा ख्याल क्या होना जी, ऑप्शन ए हमारा दोस्त है पैसेंजर और शंसलिक। जो पैसेंजर है वो शिकार है, शंसली यानी कि कह सकते हैं शिकार है, फॉर स्मिथर यानी कि इन्फेक्शन का, यानी कि जो पैसेंजर है वो इन्फेक्शन का शिकार है। ये मेरे जहन में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जी एक सेकंड में मैं यहाँ पे वीडियो रोकूंगा, आप यहाँ पे आके इसको रोक के इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उर्दू में भी एक सेकंड के लिए यहाँ पे वीडियो पॉज कर सकते हैं आप सिंपली। अगला क्वेश्चन है जी, व्हाट इन बार दैट, क्या व्हाट डज इट मीन, क्या इसका मतलब है जी? एट पर्सन, और अगर एक बंदा है ऑटिस्टिक्स, एक बंदा ऑटिस्टिक्स का, इस ऑटिस्टिक्स को ACAD भी ऑटिज्म या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कह सकते हैं, ठीक है। ये मेंटली डिसऑर्डर होता है, दिमागी तौर पे डिफ़िकल्टीज होती हैं बंदे को, जिसमें बंदे को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं दिमागी तौर पे, लोगों में कम्युनिकेट करने में, इंट्रैक्शन करने में, ठीक है। यानी कि लोगों में आम लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का इनका, या फिर समझने का या पढ़ने का तरीकाकार इनका थोड़ा स्पेशल वे या डिफरेंट वे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास चौथा ऑप्शन है, दुरुस्त है जो परशून जो, और उपतागत मिद सिन इनर वर्ल्ड। ये बंदा जो है बेसिकली उपतागत बिजी रहता है अपने इनर वर्ल्ड में, यानी कि अपनी दुनिया में बिजी रहता है, ठीक है, ये कह सकते हैं। ओक फॉर ओक और ऑफ्ता, और अक्सर ये स्वारा एतफा कॉन्टैक्ट में, और इसके साथ डिफ़िकल्ट हो सकता है, स्वार डिफ़िकल्ट हो सकता है कॉन्टैक्ट करना इसके साथ, या कीप इन टच कह सकते हैं ना, ये कि टच में रहना या इसके साथ कम्युनिकेट करना अक्सर ये मुश्किल रह सकता है। तो इसका जी यहाँ पे आप इंग्लिश और उर्दू में देख सकते हैं, और टाइम को बचाने के लिए, जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, हमारी कोशिश ये है कि आपका टाइम हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, तो यही चीज़ें मैंने पढ़नी है इंग्लिश में भी या उर्दू में भी, तो आपके लिए आसानी पैदा हो सके। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो वीडियो रोक के यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वॉद इन बोरदत एंड पर्शोन, क्या इज़ व्हाट डज इट मीन, का एक बंदा जो है लीडर ऑफ अफेक्टिव स्ट्रोनिंगर, जो कि एक अफेक्टिव डिसऑर्डर का शिकार है, ठीक है। यानी कि एक बंदा जो इफेक्टिव डिसऑर्डर में सफ़र कर रहा है या फिर इसका शिकार है, तो व्हाट डज मीन, क्या इसका मतलब है जी, ठीक है। तो यहाँ पे जी हम देखेंगे ऑप्शन डी है हमारे पास, नहीं सी है ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन सी है हमारे पास, कह रहे हैं कि पर्सोन रिएजेराइन थे, बंदा जो है रिएक्ट नहीं करेगा शेंसलोमासिक पर, जो कि एक इमोशनल जो चीज़ होगी या इमोशनल से रिलेटेड होगी, एन सितुखून एक सिचुएशन, एक इमोशनल सिचुएशन होगी, पर्सोन रिएजेरा इंत, बंदा इसके ऊपर रिएक्ट नहीं करेगा। सो सोमन और विद वन वेद, जो कि इसके साथ जो बेसिकली एक बंदा जैसे कि यूज्ड होता है कि इसके ऊपर रिएक्ट करना था इस तरह की सूरत हाल पे। तो बेसिकली जो इफेक्टिव डिसऑर्डर होता है, इसकी बुनियादी तौर पे तारीफ देखें तो ये डिप्रेशन में बंदा जाता है, या बिलोपो डिसऑर्डर यानी कि परेशानी वगैरह, ये वो दिमागी डिसऑर्डर होता है,
जिसमें इसको मूड डिसऑर्डर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जी बंदा बुनियादी तौर पे इसको एनर्जी कम हो जाती है, सोचने की सलाहियत में उतार चढ़ाव आता है, बिहेवियर चेंज हो जाता है बंदे का, नींद डिस्टर्ब होती है और इस तरह के सिम्टम्स वगैरह होते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि रिएक्शन जो है जो आम इमोशनल सिचुएशन में वो बंदे का डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप आके देख सकते हैं दूसरी ज़बानों में भी। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, वॉद इन बोर्ड एट परशोना लेदर ऑफ फॉबी। देखो जी, फोबिया हो सकता है कि आप वाद इन बार, क्या इसका मतलब है कि अगर कोई बंदा सफ़र कर रहा है लीदर ऑफ फॉबी, अगर फोबिया से गुजरा है तो फोबिया किसी किस्म का डर हो सकता है, खौफ हो सकता है, जिसको कि जिसके जिसके सूरत हाल में बंदा अनकंट्रोलेबल हो सकता है, इरिटेशनल यानी कि हो सकता है, डर हो सकता है किसी चीज़ का, किसी सिचुएशन का, किसी हालात का, ठीक है। तो इस तरह का कोई बंदे के ऊपर हैवी हो जाती है चीज़, ठीक है, बंदे को खौफ साथ ऐसा बंदे के जहन में बैठ जाता है। तो ऑप्शन सी इसमें जी दुरुस्त है, पशुन हार एन ओवर ड्रिवन रॉथला। बंदा बेसिकली किसी चीज़ से डर जाता है, फॉर अनोगन किसी भी चीज़ से, ठीक है। परशुन हार एक बंदा जो है उसको बुनियादी तौर पे खौफ या डर में मुब्तला हो जाना, ठीक है, बहुत ज़्यादा खौफ हो जाना ऑफ समवन, किसी भी चीज़ का, किसी का भी, ठीक है, कोई इस तरह का चीज़ जहन में बिठा लेना या दिल में बिठा लेना। तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं जी उर्दू और इंग्लिश में भी वीडियो को रोक के। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, डू फॉर एन शॉर्निंग दर खुंदन वेजर हा एंड हांदी कप। दो फॉर है कि आपके पास एक शॉर्निंग है, द कुंदर जो गाहक है, विजर आपको दिखाता है कि हैंडीकैप की सिचुएशन है, सोम दो वैत दो सोम दो इंत वैत नोगनोम, आप लेकिन जानते नहीं ये किस किस्म की हैंडीकैप है, यानी कि माजूरी जो माजूर है, अंगहीन बंदा, आप जानते नहीं किस किस्म का है ये। वाद बोर्ड दू योरा, क्या आप करेंगे इस सिचुएशन में, इस सूरत हाल में क्या करेंगे जी आप। फ्रोगा सवाल करना है कुंदन गाहक से, ओम विलकन येल्प सोम बिहेव्स, कि किस तरह की उसको मदद चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं किस किस्म की हैंडीकैप है वो, तो आप उससे ही सवाल करें कि किस किस्म की उसको मदद चाहिए। और खुरदुकन यालपथिल, और कैसे आप उसकी मदद कर सकते हैं, ये आपने उससे सवाल करना है। ऑप्शन बी दुरुस्त है जी। क्वेश्चन है हमारे पास, क्रू खोदना, जो एयर बैग बेसिकली होते हैं OPF था, उनका जो टास्क होता है, ये मकसद होता है, ठीक है। और एट मीन्स का कि वो कम कर सकें, परशून स्क्वाडर जो बंदे को चोट वगैरह लगनी है कम कर सके। जो मेन टास्क होता है कह सकते हैं एयर बैग का, उसका यही मकसद होता है कि जो कम कर सके स्कादा वगैरह, यानी कि एक्सीडेंट की सूरत में, विद एनक्लूजन एक तसादम की क्लूजन, एक तसादम की एक्सीडेंट की सूरत में। मेन टास्क होता है बेल्ट जो एयर बैग का, कि वो कम कर सके इंजरी या नुकसान होना एक तसादम या एक्सीडेंट की सूरत में। हुरकंदू सोम फॉर अरे पोवेर कर, कैसे आप एक ड्राइवर के तौर पे, फॉर अरे ड्राइवर होता है, पोवेर कर इंश्योर करते हो या सोम बचाते हो या इंश्योर बेहतर करते हो। सोम एट स्कॉद और ना एक स्कॉद एक एक्सीडेंट को बिलीव सो लिंद्रिगा कि सोम म्यूलित, कि वो एक्सीडेंट जो है जितना पॉसिबल हो उसमें नुकसान कम हो, यानी कि उसका इन्फ्लुएंस कम हो, ठीक है। कैसे उसका इन्फ्लुएंस कम कर सकते हैं एक्सीडेंट का, कैसे नुकसान कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन डी है हमारे पास, ये नम अत ऑन वांदा बील बैल्ट। ऑन वांदा जब मैं इस्तेमाल करता हूँ, यूज़ करता हूँ बील बेल्ट, अगर बील बेल्ट इस्तेमाल करूँगा तो अगर एक्टिवेट होता है एयर बैग तो वो मुझे नुकसान कम देगा। अगर व्हील बेल्ट इस्तेमाल नहीं करता तो एक्टिवेट हो जाता है एयर बैग, तो वो नुकसान ज़्यादा भी दे सकता है, ठीक है। तो कैसे मैं कम कर सकता हूँ नुकसान जी, व्हील बेल्ट पहन के, ये नम ऑथ एन वन द व्हील बेल्ट पहन के मैं इसका नुकसान कम कर सकूँगा। ये ऑप्शन दुरुस्त है जी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वॉदर दैट सम ऑवियर और क्या इस बात का तयन करेगा एथबॉर्न एक बच्चा जो है स्काबोयोर ऑन बैंदा के वो इस्तेमाल करेगा बेल्ट स्कॉड है,
जो कुशीन बूस्टर सीट होती है, कुशीन यानी कि नीचे रखने वाली होती है, जब बड़ा थोड़ा बच्चा हो जाता है तब इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। इस तलत इसके बजाय के फॉर बेल्ट स्टॉल, जो कि बूस्टर सीट होती है। बूस्टर सीट छोटे बच्चों के लिए होती है ना, तो जब बच्चे की लंबाई बढ़ जाएगी, धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसकी ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम ऑप्शन देखें तो चौथा है, तो क्या इस बात का ध्यान करता है जी, किस कौन सी चीज़ करती है जी, बॉर्नस लॉन्ग, बच्चे की लंबाई या बच्चे की हाइट, ठीक है। जब बच्चे की हाइट बढ़ जाती है तो उस सूरत में इस बात का तयन हो जाता है, पता चल जाता है कि अभी बच्चे को इंस्टेड के आप बूस्टर सीट लगाएं, बूस्टर कुशीन उसके लिए काफ़ी होगा, ठीक है। ऑप्शन सी जी दुरुस्त था, चिल्ड हाइट यानी कि बच्चे की जो क्वेश्चन है हमारे पास, वाद आर संत, क्या दुरुस्त है जी, व्हाट इज़ ट्रू कह सकते हैं इसको, क्या दुरुस्त है जी। बितरा फांदा इसके बारे में क्या दुरुस्त है जी, इसके बारे में मोन्थेरिंग आप इंस्टॉल करते हैं या लगाते हैं आप वार स्तूला फ्रॉम से तक कि बच्चों वाली सीट जो है अगली सीट के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो फ्रंट सीट है उसके ऊपर बच्चों वाली सीट लगाते हैं। तो क्या दुरुस्त है जी इसके मतलब जी एतवारा सॉकर, यहाँ पे आपने देखना है कि यानी कि ये यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है, सिक्योर करना है पॉ एत क्रुकूदन जो एक एयर बैग है, क्रुकूदन जो बेसिकली एयर बैग को बोलते हैं, और अनकोपलात और कोपलात सॉरी और कोपलात यानी कि ये डिस्कनेक्ट या ऑफ हो गया कि नहीं। आपने ये श्योर करना है कि जो एक एयर बैग अगली सीट वाला वो डिस्कनेक्ट हो गया कि नहीं, यानी कि ऑफ हो गया कि नहीं। अगर अगले आप एयर बैग ऑफ नहीं होता, जैसे पुरानी गाड़ी में नहीं होता, तो फिर बच्चे को आगे बिठा ही नहीं सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, ये जी आप इसको रोक के पढ़ सकते हैं इंग्लिश में या फिर उर्दू में भी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विल्कन मिनिमम लॉन्थ का कौन सा वो कम से कम जो लंबाई है बोर एंड परशोन जो कि एक बंदे की हाविद पसंगेर और प्लॉट्स इफ्राम सेतल, जिसके साथ पैसेंजर प्लेस होता है उसका अगली सीट के ऊपर कितनी लंबाई के ऊपर, यानी कि बच्चा बेल्ट के साथ बैठेगा, किसी स्पोर्टिव जो सीट वगैरह होती है बच्चों के लिए उनके साथ नहीं बैठेगा। कितनी लंबाई होनी चाहिए जी एक बंदे की। बॉर्न सोमार जो कि बच्चे हैं 140 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो कि 140 सेंटीमीटर बच्चों की लंबाई है। ये दुरुस्त है ऑप्शन जी, यानी कि एक ये तीन ऑप्शन है, 100 वाला, 120 वाला, 140 वाला दुरुस्त हुआ, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ऑप्शन सी जी। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, ये देख सकते हैं आप, आखिरी क्वेश्चन है जी यहाँ पे इसका इस एपिसोड का हमारा, जिसमें कह रहे हैं विल्कन ऑफ फॉल, यानी कौन सा इनमें से फॉलोइंग बिल्डर है, बिल्डर जो है वीज और एन फ्रॉम स्तूपा सीधोलागे। बेसिकली फ्रॉम स्तूपा सीधोलागे ये एक पोजीशन होती है सोने की। तो विल्कन ऑफ फॉल यहाँ दे कौन सी इनमें से फॉलोइंग जो फीरा बिल्डर चार बिल्डिंगें जो सॉरी चार फीरा बिल्डर या चार पिक्चरें शो कर रहे हैं, इनमें से कौन सा जो वीज़ा शो कर रहे हैं फ्रॉम स्तूपा सीधो लागे, यानी कि सीधा और साइड पे करके लेटना जिसमें सांस वगैरह लेने की पोजीशन ठीक होती है। तो हमें पिक्चरें देखनी पड़ेगी कौन सी पोजीशन जी ठीक है जी, जब बंदा ज़ख्मी वगैरह हो फर्स्ट एड वगैरह में। तो यहाँ पे सीधा लटाया हुआ है, आप सीधा पीछे से पकड़ा हुआ बंदे को ए में, बी में जी सीधा लटाया हुआ है, सी में जी इसमें भी सीधा लटाया हुआ है, और डी में जी आप देख सकते हैं यहाँ पे
डी में ये सबसे बेहतर पोजीशन है, जहाँ पे के नज़र आ रहा है, ये देखें कि बंदे को साइड पे लिटाया हुआ है, ठीक है। तो ये पोजीशन जी बेहतर है, तो डी वाला ऑप्शन दुरुस्त होगा जी। यहाँ पे ये डी वाला ऑप्शन दुरुस्त है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। मेरी अफजाई के लिए लाइक और शेयर ज़रूर करा करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। फ़ी अमान।